सवाल विजय वाडुकर जी आपसे है और वो सवाल ये है कि पोरबंदर की जनता क्यों एक बार फिर से बीजेपी को वोट करे। तमाम मुद्दे आपने सुने और जो माची समुदाय के सवाल थे वो भी आपने सुने हैं। क्या है आपके पास विजन, क्या है प्लान, पहले जनता को बताइए फिर आगे के सवाल। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि पोरबंदर की जो भी जनता है वो विकास के मुद्दे पर बीजेपी जहां पर कहीं पर भी लड़ती है, पूरे गुजरात राज्य में विकास के मुद्दे पर लड़ती आई है और आगे भी लड़ने वाली है। और मछुआरों का जो सवाल है, जो उसका प्रश्न है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनके डीजल की जो सब्सिडी थी उसमें 24,000 लीटर से 34,000 लीटर तक वेट रिफंड देने का सरकार फैसला कर चुकी है, एक बात। दूसरी बात, जो छोटे पिलाना होते हैं उसमें 1500 लीटर की उनकी कैपेसिटी हर साल का कोटा उनका तय किया गया है। और तीसरी बात कि 25 रुपए की जगह 50 रुपए अभी उनको डिस्काउंट दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी केरोसिन में। ये सरकार ने मछुआरों के लिए काम किया है जो कि मछुआरों के हित में है। और इसीलिए मछुआरे जितना भी सवाल उनका पहले था, अभी कोई सवाल बचा नहीं हुआ है। जो भी प्रश्न ये लोग कर रहे हैं वो अपना खुद का स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए, जो भी खड़े एकल दुकल लोग बोलते हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं, नहीं के लोगों के भले के लिए। माची समाज के लोग सवाल पूछे तो निजी स्वार्थ से इक्के दुक्के लोग बोल रहे हैं। जी नहीं, मछुआरा समाज, पूरे समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एकल दोकल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल रहा है। सारे उनके साथ है, आपके साथ कौन है? अर्जुन मोढवाडिया साहब के लिए कितनी मुश्किल होगी आप समझिए। पोरबंदर की जनता के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछले 10 सालों में एक भी नई स्कूल नहीं हुई, एक भी नई कॉलेज नहीं हुई, एक भी बच्चों को पढ़ने के लिए या तो राजकोट आना पड़ता है या अहमदाबाद जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई नई कॉलेज नहीं हुई। मच्छुआरों का सवाल है तब तक यहाँ से सब बोट जो पाकिस्तान जाती है उसका पैसा वापस नहीं मिलता है। जो माछीमार पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे हैं उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। माछीमारों के लिए जो लोन आनी देनी थी वो भी नहीं दे पाए हैं। शुरू ही पार्टी वाले से हो रहा है। बीजेपी के आप है, लेकिन पूछ लीजिए सवाल। चलिए सर, आपने बोला कि एक भी कॉलेज नहीं हुई है, नर्सिंग कॉलेज हुई है, मेडिकल कॉलेज हुई है, सरकार की नहीं हुई है, कोई सरकारी नहीं हुई है, सब प्राइवेट हुई है, कोई सरकारी कॉलेज नहीं हुई है। आप ही को उल्टा सवाल कर रहे हैं। अब ये तो हालत है। चलिए बीजेपी के वो हैं तो वो करेंगी। नहीं, मैं चाहती हूँ आम लोग भी कुछ पूछे। आइए, सब पार्टी वाले ही खड़े हो रहे हैं। पार्टी वाले ने आपको आप अभी बोल रही है कि कांग्रेस ने काम किया है। आप 95 से आप एक काम दिखा दीजिए मेरे को, बस क्या किया है। 95 से एक काम दिखा दीजिए मेरे को। 27 साल से। आपका नाम क्या है? अर्जुन भाई कारा। क्या करते हैं? नगर पालिका कॉर्पोरेटर हूँ। आप कॉर्पोरेटर, देखिए बीजेपी के है और बोला मुझे कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ। यहीं पे आपकी पोल खुल गई। चलिए इधर पीछे से आते हैं। आइए, जल्दी आइए, आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पोरबंदर में गांधी सुदामा नगरी है, लेकिन पोरबंदर में मेडिकल का एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। पोरबंदर में एक भी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है अभी तक। किसी को कुछ हार्ट का। किस पार्टी की गलती है? दोनों पार्टी, किसी ने कुछ किया ही नहीं है दोनों में से, कांग्रेस या भाजपा, इस मेडिकल क्षेत्र में। दूसरा मेरा कुछ कहना नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पोरबंदर में एक भी नहीं है अभी तक। आपको अगर इलाज करना हो तो दूसरे शहर में जाना पड़ता है। चलिए इधर से कोई सवाल पूछना चाहता है? पूछे, जल्दी आइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के उम्मीदवार है कौन यहाँ जो खड़े हैं? हम तो जानते ही नहीं है, हम लोग लोकल है। ये उम्मीदवार नहीं है, ये प्रवक्ता है। अर्जुन मोढवाडिया यहाँ से उम्मीदवार है। ये कौन है? पोरबंदर में रहते हैं क्या? पूछिए आप उनको, ये है कौन? उनको पूछो कि गुजरात में रहते हैं कि नहीं रहते। दिल्ली में कोई नरेंद्र मोदी को पूछता है ये दिल्ली में कहाँ रहते हैं? हम गुजरात से हैं, गुजरात में रहते हैं। अगर ये पोरबंदर में रहते ही नहीं है तो उनको पता थोड़ी होगा ग्राउंड लेवल तो दिल्ली में नरेंद्र भाई को कैसे पता चल रहा है? दिल्ली में नरेंद्र। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना। गुजरात तो गुजराती है। जी, उन्होंने पूछा कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने ये कॉलेज बनाया, यहाँ बीएड कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। जी मैं बता रहा हूँ, आराम से बोलिए, चिल्ला कर बोलेंगे। अस्पताल का मुद्दा, एक सेकंड, एक सिनेरियो। अस्पताल का मुद्दा, चिल्ला कर इलाज का मुद्दा, बोल रहा हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट का मुद्दा। कार्डियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट की कॉलेज में आपका नाम? गवर्नमेंट की ओर से मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर स्थापना होने जा रही है। 51 करोड़ रुपए से लेकर भविष्य में होगी, पूरी खड़ी की जा रही है, करने जा रहे हैं। नहीं, आज की तारीख। अरे सर, आजादी के इतने साल बाद भी अस्पताल के लिए कहते हैं करने जा रहे हैं। अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना की जा रही है पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के लिए, पोरबंदर की जनता के लिए। ठीक है, आप पूछे। कांग्रेस ने के काम किया यहाँ पे जो अर्जुन। अभी बीजेपी के हैं? नहीं, बीजेपी का नहीं हूँ। क्या करते हैं?
स्टडी करता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। यहाँ पे उम्मीदवार जो अर्जुन भाई है कांग्रेस के, अगर वो बोलते हैं कि बीजेपी वालों ने कुछ काम नहीं किया है, तो अर्जुन भाई की तरफ से यहाँ पे कोई आया क्यों नहीं है? उसके कोई कार्यकर्ता नहीं है, उसके तरफ से कोई बोलने वाला ही नहीं है कि बीजेपी ने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। बात तो ये है कि अर्जुन भाई ने 10 साल में यहाँ पे कुछ नहीं किया था, इसीलिए बीजेपी का शासन आया, और जो भी विकास किया है वो बीजेपी ने किया है। इसका जवाब दीजिए। पहले बीजेपी कांग्रेस होता था, लेकिन अब तो 2 बार से बीजेपी जीत रही है, फिर वो चुनावी मैदान में है। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने क्या किया। पीछे जो कॉलेज चल रही है वो कांग्रेस ने चालू की है। वो राजाशाही का महल उसमें है जनाब। महल है, आरजीडी ये कॉलेज राजाशाही कांग्रेस का ने ये चालू किया महल है, और यहाँ के राजवी का एक पुराना महल है। ठीक है, सवाल सुनिए। आप जहाँ खड़े हो वहाँ विकास हुआ, देखो पूरा रास्ता देख लो, पूरा रास्ता देखो, विकास हुआ नहीं हुआ? देखो ये पानी का प्रॉब्लम है, नहीं हुआ। आजादी के बाद हमें 2 महीने पानी मिलता है इधर। भाजपा को पूछो या कांग्रेस बाबूलाल आया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। चलिए, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं सब शराब पी हुई है उन्होंने। गुजरात में शराबबंदी इसके लिए- सिर्फ कागज पे है। इसके लिए लोगों के दे लोगों की कोई भी स्ट्रीट में आप चली जाओ। आप अरे सवाल उनसे करती हूँ, आप जवाब देने आ जाते हैं। उनको इतनी बोलने की सवाल मैं उनसे पूछ रही हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। उनको बीच में मत बोलने बोलिए। उनको बोलने की इतनी पड़ी हुई है क्योंकि पोरबंदर कांग्रेस में शून्यावकाश है। पोरबंदर कांग्रेस का कोई नेता यहाँ पर हाजिर नहीं है, तो अपनी हाजिरी बताने के लिए राजकोट से अगर पोरबंदर की जनता के सामने बोलना चाहेंगे तो चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, ये सही है और बिल्कुल वाजिबी भी है।